दिल्ली दर्शन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस समय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 या टर्मिनल 2 पर हैं, तो आप मेट्रो के द्वारा 11 से ऊपर टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसे देख सकते हैं, आइए देखें इस वीडियो में। हाँ, यदि आपने हमारे दिल्ली दर्शन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। सबसे पहले आप एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के अंदर पहुंच के शिवाजी स्टेडियम का टोकन लें और एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से तीसरा मेट्रो स्टेशन है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। बीच में 2 और मेट्रो स्टेशन हैं, दिल्ली एरो सिटी एवं धौला कुआं। धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के बाद मेट्रो भूमिगत चलेगी। शिवाजी स्टेडियम पहुंचने के बाद गेट नंबर A2 से बाहर निकलें और बाहर निकलते ही अपने उल्टे हाथ पर मुड़ जाए। यहाँ से चलेंगे हम सीधा इसी सड़क पर और इस सड़क को हम नहीं छोड़ेंगे। इस सड़क का नाम बाबा खड़क सिंह मार्ग है। किसी भी ऑटो वाले से या किसी और से रास्ता पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अन्यथा आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाएंगे। हम इसी सड़क पर सीधा आगे चलेंगे लाल बत्ती की तरफ। ये वही सड़क है जो गेट नंबर A2 से बाहर निकलने के बाद हम उल्टे हाथ पे चल पड़े थे। अभी आप देखेंगे कि हमारे उल्टे हाथ पर ये ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क आ गया है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता चलता रहे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं।
और ये देखिए अब लाल बत्ती भी आ गई है। इस लाल बत्ती को क्रॉस करते ही देखिए हम लोग गुरुद्वारा बंगला साहब पहुंच गए। यहाँ पर अंदर जाकर माथा टेके, प्रसाद लें। गुरुद्वारा बंगला साहब के अंदर क्या क्या देखना है उसकी जानकारी के लिए आपको नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करें और देखें कि अंदर क्या क्या देखना है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और ये गुरुद्वारा बंगला साहब की ये जो पीले रंग की उल्टे हाथ पे बाउंड्री दिख रही है, हम इसी के साथ आगे चलेंगे। वो सामने ये जो गोल चक्कर दिख रहा है ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है जिसको गोल डाकखाना कहते हैं। आइए मैं फटाफट से आपको इस गोल डाकखाने का एक चक्कर लगा के दिखा दूं कि ये दिखने में कैसा है। गोल डाकखाना सन 1885 में यानी कि 1885 में बना था। अंग्रेजों के टाइम से ये आज भी कार्य कर रहा है। अन्यथा हम इसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को हम बहुत ध्यान से पार करके सड़क के दूसरी तरफ जाएंगे। यह चलती हुई सड़क है तो अपने दाएं बाएं देखकर सड़क को पार करें। ट्रैफिक का ध्यान रखिएगा। सड़क क्रॉस करते हुए वीडियो ना देखें। यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा सा तेज चलता है तो अपने दाएं बाएं ध्यान से देखते हुए चलें। अभी हमारे उल्टे हाथ पर सड़क के दूसरी तरफ गोल डाकखाना है और हम लोग अपने सीधे हाथ की तरफ ही चलते चलेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग जब भी ये वीडियो देखें तो खड़े होकर देखें, चलते चलते ना देखें। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च। ये 1935 में अंग्रेजों ने एस्टैब्लिश करा था। आइए एक झलक थोड़ा सा अंदर से भी देख लेते हैं। और यहाँ से हम लोग अब आगे चलेंगे अगले अट्रैक्शन की तरफ जहाँ पे टूरिस्ट जनरली आते हैं और उसके लिए हमें वापस बाबा खड़क सिंह मार्ग पे ही जाना पड़ेगा। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ गई है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ ही हम उल्टे हाथ पे मुड़ गए हैं। देखिए ये वही लाल बत्ती आ गई और ये सीधे हाथ पर गुरुद्वारा बंगला साहब ही है। यहाँ से हम अब वापस शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, सीधा बाबा खड़क सिंह मार्ग रोड पे ही, कहीं नहीं मुड़ना। अभी हम ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क को अपने सीधे हाथ पर पीछे छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। हमें कहीं नहीं मुड़ना, किसी से नहीं पूछना। कहीं कोई कंफ्यूजन होती है आप दिल्ली दर्शन को व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर 7042661212
पर आप व्हाट्सएप करें। अभी हम सीधा जा रहे हैं उस सफ़ेद बिल्डिंग की तरफ। इसी रोड पर पहले हम रुकेंगे इरविन मस्जिद रोड के लिए। ये एक मस्जिद है। देखिए बाबा खड़क सिंह मार्ग पे आपको इरविन मस्जिद, प्राचीन हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहब और कैथेड्रल हार्ट चर्च चारों ही एक ही सड़क पर बने हुए हैं। इरविन मस्जिद के एकदम सामने ये है प्राचीन हनुमान मंदिर। आइए चलिए चल के एक बारी थोड़ा सा पास से देख लेते हैं। यह हम प्राचीन हनुमान मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं और यह मुख्य द्वार है प्राचीन हनुमान मंदिर। प्राचीन हनुमान मंदिर के पीछे वाली तरफ खाने का भी अच्छा प्रबंध है। यहाँ की कचौड़ियाँ काफ़ी मशहूर हैं। इस परिसर को श्री हनुमान मंदिर वाटिका भी कहते हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर के इतिहास को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अवश्य क्लिक करें। प्राचीन हनुमान मंदिर के बाद हम वापस बाबा खड़क सिंह मार्ग पे सीधा चलेंगे। यह वही सीधी सड़क है जो शिवाजी स्टेडियम के गेट नंबर A2 से बाहर निकलने पर आई थी। प्राचीन हनुमान मंदिर के साथ गणेश मंदिर भी है, प्राचीन शिव मंदिर भी है। आप यहाँ पर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का चूड़ी बाजार भी आप जा सकते हैं। अब ये जो आपके सीधे हाथ पे ये बिल्डिंग आ रही है, इसको मोहन सिंह प्लेस कहते हैं। ये शॉपिंग के लिए फेमस है, जीन्स के कपड़े, जीन्स के लिए। पर ये बताने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये पता चले कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप रास्ता अभी तक भटके नहीं है। हम सीधा चलेंगे और उस उल्टे हाथ पे सफ़ेद बिल्डिंग जो दिख रही है, बिल्कुल ठीक है, हम सीधा चलेंगे। अब ये ऊपर की तरफ आपको सीधे हाथ पर रिवोली लिखा हुआ दिखेगा। ये भी अंग्रेजों के टाइम का ही सिनेमा हॉल है। आप यहाँ से सीधा चलेंगे। ये जो आप अपने सीधे हाथ पर बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको रीगल बिल्डिंग भी कहते हैं। ये भी काफ़ी फेमस बिल्डिंग है। ये जो आपको उल्टे हाथ पे सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है, ये कनॉट प्लेस मार्केट की शुरुआत है। कनॉट प्लेस मार्केट का वीडियो देखने के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें।
और ये जो आपको चरखा दिख रहा है ये बहुत ही बढ़िया चरखा म्यूज़ियम है। इसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के चरखे पड़े हुए हैं। चरखा म्यूज़ियम के पीछे ये जो बड़ा सा तिरंगा लगा हुआ है इसको सेंट्रल पार्क कहते हैं। सेंट्रल पार्क का वीडियो देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक को अवश्य क्लिक करें। अब हम यहाँ से सीधे हाथ पे मुड़ गए हैं रीगल बिल्डिंग के साथ साथ। रीगल बिल्डिंग हमारे सीधे हाथ पर ही है। ये जितने आपको शोरूम दिख रहे हैं ये सभी रीगल बिल्डिंग के अंदर हैं। अब हम इस सामने जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं इसके नीचे से जो रास्ता जा रहा है हम वहाँ से इस बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए आगे चलेंगे। रीगल बिल्डिंग के अंदर एक और पुराना सिनेमा हॉल था जिसको रीगल सिनेमा हॉल कहते थे। अब वो बंद हो चुका है। उसके बाद मैडम तुसाड वैक्स म्यूजियम भी यहाँ खुला, वो भी बंद हो गया। आइए अब हम सीधा निकलेंगे यहाँ से। अब ये जो सामने आपको जो लाल कलर की बिल्डिंग दिख रही है ये LIC की मेन बिल्डिंग है। इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ये अपने आप में देखने में बहुत आकर्षित एवं अद्भुत है। अब हम फिर रीगल बिल्डिंग के साथ ही मुड़ गए हैं। अब सीधे हाथ पे अभी भी रीगल बिल्डिंग है। यहाँ से हम उल्टे हाथ पर ये जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे और उल्टे हाथ पर हम आपको दिखाएंगे वो वहाँ पे उधर सामने वो वहाँ पालिका बाजार का प्रवेश द्वार है। तो सड़क क्रॉस करते वक्त सबवे का इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। पालिका बाजार में जनरली बार्गेनिंग बहुत होती है। सामान देख के खरीदेगा, क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। सामने आपको सीधे हाथ पर सड़क के दूसरी तरफ दिखेगा द पार्क होटल, पर हम उसके पहुंचने से पहले ही उल्टे हाथ पे मुड़ जाएंगे और यहाँ आ जाएगी दिल्ली की फेमस जनपथ मार्केट। ये मार्केट कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सुबह सुबह का समय है, लोग अभी अपनी दुकानें खोल रहे हैं। अब वापस हम लोग उसी सड़क पे आ गए जो द पार्क होटल वाली सड़क है। इस सड़क को पार्लियामेंट स्ट्रीट कहते हैं, यानी कि संसद मार्ग। अब हम संसद मार्ग पर चल रहे हैं। इसी सड़क पर आगे सीधा जाने पर भारत का पार्लियामेंट आता है। अब यहां से सीधा सीधा चलने पर आप देखेंगे उल्टे हाथ पे ये इतनी बड़ी सुंदर DLF की बिल्डिंग आएगी और अब हम हमारे सीधे हाथ पे वो फेमस 5 स्टार होटल है द पार्क। और वो सामने जो लाल कलर की बाउंड्री दिख रही है वह 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी
जंतर मंतर की बिल्डिंग है। जंतर मंतर 300 वर्ष से भी पुरानी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि राजा जय सिंह ने बनवाई थी। ये हम जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, ये उसका बोर्ड आ गया और एकदम इसके सामने एनडीएमसी का टाउन हॉल है और टाउन हॉल के एकदम साथ में ही एनडीआरएफ की ये पिरामिड रूपी बिल्डिंग है। आइए हम लोग एक छोटा सा चक्कर लगाकर आपको ये दोनों बिल्डिंग दिखा दें और वापस आपको जंतर मंतर पे ले चलें। यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकारी बिल्डिंग है। आपको जो भी डिटेल्स देखनी है इस पूरे वीडियो के बारे में आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, हम लेटेस्ट जानकारियां वहां पे अपलोड कर। दिल्ली में टाइम टू टाइम नए टूरिस्ट अट्रैक्शंस खुलते रहते हैं और पुराने रेनोवेशन के लिए बंद हो जाते हैं। दिल्ली दर्शन के इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने से आपको यह सारी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आज दिल्ली दर्शन के लिए कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं।